वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ राइटिंग टाइम में एडवर्टाइजमेंट। लेखन काल टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जैसा कि आप जानते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है विज्ञापन। तो जब आप इंग्लिश में आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आता है तो पहली चीज़ तो क्लियर होना, एडवर्टाइजमेंट आखिर होता क्या है। तो एन एडवर्टाइजमेंट इज वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द मासेस। इट इज मेनली यूज्ड टू बाय और सेल थिंग्स। तो विज्ञापन बहुत ही पावरफुल माध्यम है इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द मासेस, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम होता है विज्ञापन। लोगों को इसमें इन्फ्लुएंस करने का माध्यम होता है विज्ञापन। इज मेनली यूज टू बाय और सेल्स थिंग्स, और ये मुख्य तौर पे वस्तुओं को बेचने और खरीदने यानी क्रय और विक्रय के संबंध में होता है। टू गिव एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने और इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के संबंध में। एडवर्टाइजमेंट विच में बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, ये सूचना के तौर पर हो सकता है। नोटिस, पिक्चर्स और फिल्म। इज प्योरली कॉमर्शियल इन नेचर, शुद्ध रूप से ये क्या कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक स्वभाव का होता है। इट रीचेज द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर्स, यह एक बड़ी संख्या में लोगों तक न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचता है, टीवी के माध्यम से पहुंचता है, रेडियो के माध्यम से और सिनेमा के माध्यम से पहुंचता है। तो दोस्तों, अब इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट और कुछ उसके एग्जांपल्स, ये सभी डिटेल में पढ़ें। इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और यदि वीडियो पसंद आता है उसको लाइक और शेयर जरूर करें। और अब मैं बिना देर करते हुए इसका हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन कैसे तैयार करें, बताने जा रहा हूं। तो ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग एन एडवर्टाइजमेंट इज एन आर्ट। तो विज्ञापन तैयार करना, विज्ञापन को डिजाइन करना एक कला है। हियर आर सम यूजफुल हिंट्स टू हेल्प यू, इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपकी मदद करेंगी इसमें। फर्स्ट है, द मेन एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रोमोट सेल्स एंड बिजनेस। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, एडवर्टाइजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है किसी चीज को प्रोमोट करना, आगे बढ़ाना, अर्थात प्रोमोट करना मीन्स आगे बढ़ाना सेल के पर्पज से, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के पर्पज से एडवर्टाइजमेंट हो। सेकेंड है, यूज कैची, सिंपली एंड इफेक्टिव लैंग्वेज टू टेम्प्ट द रीडर्स टू गो फॉर इट। इसमें आपकी लैंग्वेज जो होती है, सिंपल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। कैसी इफेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, प्रभावकारी के सामने वाले पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़े, और रीडर्स को टेम्प्टेड करने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए, ललायत करने वाली भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। थर्ड है, एडवर्टाइजमेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, और ये ब्रीफ में होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, अर्थात संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट होना। एडवर्टाइजमेंट शुडंट बी मेड हैवी, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए। एंड डल बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंस, और आपको बड़े सेंटेंस लिख करके उसको डल नहीं बनाना चाहिए। उबाऊ, अर्थात यहाँ पर कैसा उबाऊ नहीं बनाना चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लासिफाइड एंड सेकेंड इज कॉमर्शियल। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं
जिसमें सिर्फ रिटर्न आपको मिलता है, जिसमें पिक्चर्स, विजुअल और ये चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। और कॉमर्शियल जो होता है बड़े तौर पे कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट आता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें विथ पिक्चर विथ विजुअल होते हैं, तो वो आपका कॉमर्शियल कहलाएगा। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के कुछ साइलेंस फीचर्स हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो क्लासिफाइड में एक तो वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, मिनिमम होनी चाहिए। सेकंड, टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट उस पर लिखा जाना चाहिए। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और फैक्चुअल फॉर्मल होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स आते हैं क्लासिफाइड के ट्रैवल एंड टूर, मैट्रिमोनियल्स, ट्रैवल एंड टूर का, यात्रा से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं ट्रैवल एंड टूर का। मैट्रिमोनियल, शादी से संबंधित इसके विज्ञापन आते रहते हैं। फॉर द सेल्स एंड परचेज, क्रय और विक्रय से रिलेटेड। टू लेट अर्थात किराए से देना। और सिचुएशनल वैकेंट अर्थात वैकेंसी के लिए, कोई जॉब्स के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो सिचुएशनल वैकेंट क्लासिफाइड में आता है। प्लेसमेंट सर्विस का है तो वो क्लासिफाइड में आता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसमें आएगा। लॉस्ट एंड फाउंड, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग्स और बिजनेस प्रपोजल्स, कंसल्टेंसीज, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्लासिफाइड में आते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल की। कॉमर्शियल के जो साइलेंट फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषता होंगी। तो मोर वर्ड्स, ये आपका अधिक वर्ड्स में लिखा जाता है। मोर एक्सप्रेसिव होना चाहिए। विजुअल अट्रैक्टिव विथ पिक्चर्स, ये विजुअल अट्रैक्टिव होगा, इसमें आपको विथ पिक्चर्स होता है, आपको पिक्चर्स के थ्रू इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। और लैंग्वेज विटी स्टाइलिश लैंग्वेज का इसमें उपयोग होना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। कॉन्स्टेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कंटेंट्स क्या क्या चीज़ इसमें होती है, तो कंपनी का नाम, उसका पता, या कंपनी, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम और पता इसमें होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, इवेंट एंड सो ऑन, ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। डिटेल ऑफ द इवेंट, कोई इवेंट से रिलेटेड है तो उसकी डिटेल्स, और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल इसमें होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स इसके हैं, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, बैंक एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, फर्म और डील इन कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। अब हम इसके कुछ एडवर्टाइजमेंट की इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट आपको आता है इसमें, यूज दीज हिंट्स टू राइट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। एग्जाम्पल्स इसके हैं, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, बैंक एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, फर्म और डील इन कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। अब हम इसके कुछ एडवर्टाइजमेंट की इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट आपको आता है इसमें, यूज दीज हिंट्स टू राइट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट।